गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सुभाष चौधरी और आपका स्वागत करता हूं इजी ग्रामर में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। आई होप आप लोगों ने इस सारी चीजों को समझ लिया रहेगा और आपको पहचानना आ गया रहेगा। तो अगर आप लोगों ने उस चीज को देख लिया है तो अभी नेक्स्ट वीडियो देखते हैं और इसमें आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे यूसेस जिसको हम लोग नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं और ये काफी इजी भी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको चेक करते हैं कि कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे और ट्रांसलेट करके बहुत आसानी से हम लोग कैसे धीरे धीरे स्पीक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूज ऑफ कैन। ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग अपनी एबिलिटी को बताने के लिए कि हमारे अंदर क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजों को हम लोग यूज करने के लिए ना यूज का कैन का यूज करते हैं। यानी कि अगर आप कहें तो अभी लास्ट में अगर किसी सेंटेंसेस के लास्ट में आता है सकते हैं, सकती है, सकते हैं, ऐसा कुछ अगर आप सेंटेंसेस के लास्ट में पाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी अगर आपको सेंटेंस के लास्ट में मिलता है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको यूज करना है कैन का। ठीक है, तो इस सेंटेंस को सॉल्व कैसे करेंगे, वही पुराना फॉर्मूला आपको सारे सेंटेंसेस के लिए यूज करना है। तो इसमें भी सेम फॉर्मूले को एक बार लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद हमें यूज करना है हेल्पिंग वर्ब को। मैं बता देता हूँ, पिछले में आपको बताया नहीं था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। इसमें आपको मैं हेल्पिंग वर्ब क्लियर कर देता हूँ कि क्या होता है और कैसे यूज करा जाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करते हैं हम लोग मेन वर्ब। बेसिकली एक सेंटेंस में दो टाइप के वर्ब होते हैं। इसको मैं सिर्फ वर्ब लिख दे रहा हूँ, लेकिन ये मेन वर्ब होता है। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और इन लास्ट हमें यूज करना होता है जो बची हुई पार्ट्स होते हैं उसको हम अदर्स में डाल देते हैं। ठीक है, तो एज एग्जांपल हम लोग एक सेंटेंस ले लेते हैं। सेंटेंस मान लीजिए मैं लिख देता हूँ मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर ऐसा कुछ मुझे बोलना हो, ठीक है, मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सेंटेंस को हम लोग वो फॉर्मूले के हिसाब से कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत आसान है। देख लेते हैं कि कैसे करना है। अभी आपको बताया था मैंने कि सब्जेक्ट क्या होता है, ये सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। किसी भी सेंटेंस पे जो काम करने वाला इंसान होता है वही सब्जेक्ट होता है। जैसे से बोलूं मैं एक काम कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो काम करने की बात कर रहा है वो मैं हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट होता हूँ मैं। तो मैं को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आई, तो वो मैंने आई लिख दिया। सेकेंडली जो ये मैं लिख रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब वो होता है जो जैसे कैन, कुड, मे, माइट, जिसका यूसेस होता है, जो यूज करा जाता है वहां पे। या अगर हम लोग टेंसेस यूज करते हैं तो इज, एम, आर, या फिर उसमें और बहुत सारी चीजें होती हैं, डू, डच, ये सारी चीजें हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग ब्रैकेट में यहाँ पे कैन भी बोल सकते हैं। फिलहाल ये सेंटेंसेस के लिए हमें कैन यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब कैन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी यूज करेंगे कैन। अब थर्ड आता है वर्ब। वर्ब हम लोग कैसे पहचानते हैं, जो काम होता है उसको वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे काम कर सकता हूँ, तो काम का जो करना है ना वही वर्ब है। आई कैन डू, डू मीन्स होता है करना। काम यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा और करना, करना एक काम है, ये करने को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे वर्ब। तो आई कैन डू। अब बचता है ये काम। ठीक है, बाकी सारी चीजें हो गई। आई हो गया सब्जेक्ट, कैन हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने यूज कर लिया। उसके बाद डू, वर्ब जो है उसमें डू यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वो डू यूज कर लिया और लास्ट में बचता है ऑब्जेक्ट, यानी कि ये काम। तो ये काम के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं दिस वर्क।
अगर इसी सेंटेंस में हम लोग बोल देते हैं कि मैं ये काम अकेले कर सकता हूँ, तो जो अकेले करके वर्ड है, मैंने ये जो आपको लास्ट में बताया ना अदर्स, तो अकेले यहाँ पे जो है वो ना तो सब्जेक्ट है, ना तो हेल्पिंग वर्ब है, और ना वर्ब है, और ना ही ऑब्जेक्ट है। तो अकेले एक अलग ही वर्ड है जिसको हम लोग अदर्स या अन्य में डाल सकते हैं। लाइक आई कैन डू दिस वर्क अलोन। अलोन मीन्स अकेले, तो ये मैंने इस सेंटेंस के लास्ट में डाल के फुल स्टॉप डाल सकता हूँ और सेंटेंस ये कंप्लीट हो जाता है। आई कैन डू दिस वर्क अलोन। ठीक है, ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस अगर आप देखते हैं, मैं लिख सकता हूं, तो मैं सब्जेक्ट आई कैन राइट। वह लिख सकता है अगर हो गया तो ही कैन राइट। मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन। राम दौड़ सकता है तो राम कैन रन। ठीक है, तो यहाँ पे कैन आपको सारे सब्जेक्ट के साथ लगाना है। सब्जेक्ट चाहे तो एक वचन हो या बहुवचन हो, यानी कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको सारे के साथ सिर्फ यूज करना है कैन। तो यानी कि आपको ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, सकता हूं, ऐसा कुछ भी आता है, तो इन दैट सिचुएशन हम लोग यूज करते हैं यूज ऑफ कैन। अभी सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिया। बेसिकली 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। अगर आपका क्लियर नहीं है तो फिर से एक बार देख सकते हैं, इस चीज को मैं बता देता हूँ फिर से। ठीक है, एक होता है फर्स्ट में अगर आप देखते हैं तो अफर्मेटिव, या तो हम लोग उसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है नेगेटिव। थर्ड देखेंगे तो हो जाएगा डेरोगेटिव, और फोर्थ इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस भी हैं प्लस नकारात्मक भी हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया। ये 4 टाइप के हैं। तो फिलहाल अभी मैं जो भी चीजें आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस बता रहा हूँ। पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव, सकारात्मक सेंटेंसेस आपके आसानी से क्लियर हो जाते हैं। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कुछ नहीं है, ये काफी इजी होता है। थोड़ा सा खाली फॉर्मूला चेंज करना है और आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से कोई भी अगर आपको सेंटेंसेस सॉल्व करना है तो जस्ट आई के बाद कैन यूज करिए और उसके बाद वर्ब लगा के सेंटेंस को आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। बहुत आसान होता है ये। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रिहर्सल करना होगा। थोड़ा सा सेंटेंसेस अगर आपको लिख लिख के सॉल्व करेंगे, बोल बोल के सॉल्व करेंगे धीरे धीरे, तो ये सारी चीजें आपकी डे बाय डे क्लियर होती जाएंगी। तो ऐसा होता है कि ग्रामर एक ऐसी चीज है, अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके यूज करेंगे तो ये आपके दिमाग से निकलेगा नहीं, और ये धीरे धीरे आपको रट जाएगा, और आप आसानी से किसी भी सेंटेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आपके जुबान पे आ सकता है, आ सकता है, इट कैन कम, ऐसे। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।